पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। आप पहचानते ही होंगे, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं राजेश तिवारी जी। राजेश तिवारी जी, अभी तो गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है और गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी बहुत एक्शन में हैं। धनाधन एक्शन हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, कहीं कहीं जेल में छापा पड़ रहा है, देख रहे हैं। देखिए, ये तो जो भी आप चल रहा है ये कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है, कोर्ट का आदेश के अनुसार से चल रहा है। और तो इसको आप इस तरह से ये देख मत इसको जोड़िए कि हाँ सम्राट चौधरी जी के चलते हो रहा है, या ये सब सरकार इस पर पूरा एक्शन है। और जो भी एनडीए सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, ये गरीबों का है, जनता राज वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि अगर बुलडोजर चल रहा है तो कोर्ट जो निर्देश दिया है उस पर अमल हो रहा है। बुलडोजर तो गरीबों के घर पर ही चल रहा है। आप कल चिराग पासवान के पार्टी के था स्थापना दिवस, उसमें बिहार भर के पासवान आए थे और वो पूरा नाराज हैं कि पासवानों का घर तोड़ा जा रहा है नालंदा में, कई जगहों पर। देखिए, यही तो बात है। आप जो विपक्ष आरोप लगा रहा है तो वो आरोप तो सिद्ध हो गया कि यहाँ देखा देखी नहीं हो रहा है। कोर्ट का जो आदेश है उसी के अनुसार से अब सरकार कर रही है। और अगर जो गलत हो रहा है, कहीं कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर सरकार जरूर एक्शन लेगी। कोर्ट है ही है। तो इस तरह का अगर जो आरोप प्रतिपक्ष लगा रहा है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, बुलडोजर पहले भी चलता था, न्याय के लिए बुलडोजर चलता है, अन्याय के लिए नहीं। लेकिन अभी तो पटना में आप देख रहे हैं ना, पटना शहर की शक्ल बदल गई एक दिन में ही। सारे बोरिंग रोड में सब अतिक्रमण साफ कर दिया गया। ठेला खुमचा वाले सब परेशान है, वो सारे खुमचे ठेले उठा लिए गए। पहले भी आपका अतिक्रमण हटाया जाता था। अब चुनाव के बाद लोग, मीडिया जो है विशेष रूप से देख रही है। लेकिन आप ये देखिए कि पहले भी चलाया जाता था और हमेशा जो है अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन पूरा सूचना जारी करता था और हटता था। अभी थोड़ा सा ये है कि इस पर अभी सरकार बदला है तो लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है। सब कह रहा है कि सम्राट चौधरी का कमाल है। अब अरे ये तो अच्छी बात है ना, सरकार का अगर जो ऐसा है तो सरकार का हुकूमत है और उसमें अच्छा चल रहा है। गृह मंत्रालय चला गया, बीजेपी के पास अफसोस नहीं है। नहीं, देखिए, मंत्रालय आना जाना कोई बात नहीं है। ये हमारा एनडीए पूरा इंटैक्ट है, पांचों दल इंटैक्ट है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो कौन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय किसके आ गया, गृह मंत्रालय किसके गया, ये हम लोग को कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है ना। 20 साल तक नीतीश कुमार ने कभी गृह विभाग छोड़ा था क्या? देखिए, छोड़ा नहीं था। ये तो बात आप ये पूछिए ना जाकर के लालू यादव से या तेजस्वी यादव से कि 20 साल तो आप भी रहे थे, आप काहे नहीं छोड़ रहे? इतना आवाज़ पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपको तो कम से कम सीख लेना चाहिए। छोड़ देते हैं, लेकिन आप तो तुरंत आवास प्रेम, जमीन प्रेम लालू परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सबक रहा है और हमेशा उन्होंने इस पर एक्शन लिया है। तो भाई मैसेज तो यही गया है कि बीजेपी हावी है इस बार सरकार में, गृह मंत्रालय ले लिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। कौन क्या सोचता है, जनता के हित के लिए जो भी निर्णय रहता है वो काम करते हैं। और विभाग तो आना जाना ये सब तो आपस में रहता है, सबको जैसे जो रहता है उसके अनुसार से पद देते हैं मुख्यमंत्री जी। बुलडोजर चल रहा है सम्राट का, तो गाली भी सम्राट ही सुन रहे हैं, नीतीश कुमार को कोई गाली नहीं दे रहा है। देखिए, गाली देने के तो कोई सवाल, अगर गरीबों पर चलेगा तब न सवाल होगा। अगर गरीबों का ही तो आरोप है कि हमारे आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, हमारे ऊपर बुलडोजर चल रहा है। गरीबों का कौन गरीब है? जो अधिकृत रूप से अगर नहीं होगा तब उस पर चल रहा होगा। अगर जो ऐसा खोमचा ठेला वाले कहाँ से अधिकार लाएंगे भाई? अरे खोमचा ठेला वाले सबको तो अधिकार, तो रोडों तो जाम करने का तो अधिकार नहीं है। अगर आपको भूंजा खाने का मन, फंस जा रहे हैं, एम्बुलेंस फंस जा रही है और तरह तरह का दिक्कत हो रहा है तो वो उसको भी तो ये अधिकार नहीं है। किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप रोड जाम करिए, आप बीच रोड में लगा दीजिए। हाँ, पहले आपकी सरकार रोड से हटाती थी ठेला खोमचा? हमेशा हटाई है, हमेशा सब हर आपको 1 महीना 2 महीने पर पूरा प्रशासन अलर्ट होकर के हमेशा हटाई है। जो आरोप लग रहा है पासवान जी, चिराग पासवान के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पासवानों का घर तोड़े जा रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत रूप से कहीं ऐसा नहीं है। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो जरूर प्रशासन उस पर नोटिस लेगा। नीतीश कुमार ये बर्दाश्त करेंगे? गरीबों का ठेला खोमचा उठाया जा रहा है। ये गरीबों का सरकार ही है।
ये सरकार गरीबों का है। गरीबों पर बुलडोजर चल रहा गरीब पर किसी भी तरह से अन्याय हो ही नहीं सकता है। ये ऐसा थोड़े है कि राजद का सरकार है, ये लूट तंत्र वाला सरकार है, ये जनतंत्र वाला सरकार है, लोकतंत्र वाला सरकार है, और ये सरकार जनता के लिए है ही है। है। सरकार मतलब नीतीश कुमार चला रहा है ना कि सम्राट चौधरी? हेड कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और वो आप इतना वरिष्ठ हैं, आप जान रहे हैं कि वो कभी भी दबाव की राजनीति नहीं करते हैं, दबाव में काम नहीं करते हैं। तो इस तरह का सवाल का क्या बात है? वो हमेशा जनता के हित के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, और कोई दबाव जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करते। चुनाव बाद इतना एक्शन में कहा है नीतीश कुमार? अरे वो तो हमेशा एक्शन में रहे हैं। आप चुनाव के बाद, चुनाव के पहले भी वो कभी भी ऐसा थोड़े है। देखिए कुछ लोग दिल्ली घूम ही आया, इसी बीच में दिल्ली घूम आया, कितना नेता दिल्ली में आप लोग रह रहे हैं, और वो काम करते हैं। जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमेशा काम करने वाला। यही कारण है कि 20 साल से जनता उनको प्यार कर रही है, और लास्ट में लोग 4 साल आराम दिल्ली करता है, पेरिस करता है, जगह जगह घूमता है, और साल भर में आता है तो अपने आप को जननायक कहलाने लगता है। तो जनता समझ रही है ना। एक्शन में आ गए हैं, दिल्ली से पहुंच गए हैं, महागठबंधन की बैठक के विधायकों की, विधानसभा में घेरेंगे सरकार को। घेरे हैं, अच्छा है, जनता उनको समर्थन दिया है। आप सरकार को अगर जो कुछ कमी है तो आप उजागर कीजिए, लेकिन कीजिएगा तब ना। आप तो 10 साल से प्रतिपक्ष के नेता हैं, बीच में 1-2 साल अगर छोड़ दिया जाए उप मुख्यमंत्री, कितना घेरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप दिल्ली अब बाहर है, कोरोना काल में आप बाहर है, बाढ़ आता था तो 4 साल तब रहता। अब जब चुनाव आता है तो अब आप सक्रिय हो जाते हैं, अपने आप को जननायक कहलवाने लगते हैं, 2-4 को अपना जितना चमचा बेलचा है। और यही कारण है, देखिए आप तेजस्वी यादव जिस तरह से वो पढ़ाई में फेल हो गए, आपका क्रिकेट में फेल हो गए, राजनीति में भी फेल हो गए। अब उनको चाहिए कि अपना कोई अच्छा देख करके, जो उसमें जैसे कुमार सर्वजीत है या और जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको कम से कम प्रतिपक्ष के नेता बनाए। जो वो प्रतिपक्ष का गरिमा नहीं रख पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं जो प्रतिपक्ष के नेता है, तो प्रतिपक्ष का नेता कोई सीनियर नेता को बनाए, जो संविधान समझता हो, बिहार की जनता समझता हो, वो अच्छा रहेगा। खुद प्रतिपक्ष के नेता आप पूरा चुनाव हरवाइए दिए, आपका पारिवारिक स्थिति देख ही रहे, तो उसके बाद बचता क्या है? आप लोगों को तो बढ़िया है, परिवार में बवाल है तो ये परिवार में बवाल। राबड़ी देवी की आवास खाली कराने की क्या जरूरत था? अरे राबड़ी देवी की आवास कौन खाली करवाया है? वो अगर खाली करवाया है तो तेजस्वी यादव खाली करवाया है। वो अपना लालच में बेचारे तो उन लोगों को भी कर दिए। कोर्ट में कौन गया था? जब उप मुख्यमंत्री से पद से हटे तो ये कोर्ट में गए 17 में, 19 में जजमेंट आया। जजमेंट में आया तो ये बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का आवास नीतीश कुमार जी दिए हुए हैं, सुरक्षा दिए हुए हैं कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनको मिले, तो उप मुख्यमंत्री को भी मिलना चाहिए। तो कोर्ट खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, किसी को नहीं मिलेगा, ये न्याय सम्मत नहीं है। तो अब उस स्थिति में तो ये तो लालू यादव राबड़ी जी का तो दुर्गति वही की है। और ये हुआ कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री है और वर्तमान में अगर कोई पद पर है तो वर्तमान वाला गिना जाएगा, पहले का नहीं गिना जाएगा। तो अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं भाई, 28 साल से उसी घर में रही हैं वो, तो उसमें क्या हुआ? हम तो 30 साल में रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, तो हम भी कह दें कि हमारा इमोशन जुड़ा हुआ, हमारा भी बच्चा का दोनों जन्म उसी में हुआ, मकान मालिक कहें कि रजिस्ट्री कर दीजिए। अरे सरकारी है, आप राजा है, आप जो है युवराज है, तो आप कहिएगा कि हम जिस पर उंगली रख देंगे वो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं ना है। सरकारी संपत्ति सरकारी जाएंगी बुढ़ापे में राबड़ी देवी अपने परिवार को लेकर। बाप रे, उनसे भी ज़्यादा कोई बिहार में किसी के जमींदार हैं? बिहार में पटना में 46 बीघा जमीन है। अभी देख रहे हैं ना, आज महुआ बाग में कितना आलीशान हवेली बन रहा है। जो लालू यादव कहते थे कि हथुआ के राजा वाला, वैसा अब महुआ बाग में बन रहा है, देख रहे हैं ना। आप लोगों को सांप लौट रहा है छाती पर राबड़ी देवी की हवेली देखकर। अरे हम लोग का क्यों लौटेगा भाई? आप घोटाला आवास से खाली करा ही रहे हैं, हवेली देखकर आंख लग रही है। हम क्यों? उससे अच्छा उनको आवास मिला हुआ है, उनसे अच्छा आवास मिला हुआ है। उनके हवेली पर क्यों पड़े हैं? ठीक है, हम हवेली, आप गरीब के चूज करके, गरीबों का नौकरी के बदले जो है जमीन लिखवा करके, अपना भतीजा के लिखवा करके आप उन लोगों से लेकर के आप आवास बनाइएगा, ये कहाँ से उचित हुआ? आप ये बताइए, कौन सा तेजस्वी यादव काम करते हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं कि जो इनके पास इतना संपत्ति आया है? ये तो सोचने वाली बात है ना
कि कहाँ से आ गया। तो आप अगर जो वैसा घोटाला किए हो तो उसका आपको तो जनता देख रही है, और यही कारण है कि 20 साल से बाहर रखी है और आगे भी 20 साल आपको बाहर ही रखेगी, क्योंकि इस तरह का काम करिएगा तो आपको जनता को चूसिएगा तो जनता को आप छोड़ने वाली तो है नहीं। डर आप लोगों को नहीं है कि बीजेपी कुर्सियां छीन लेगी कभी भी? देखिए, कोई हम लोग के जो है बीजेपी से, जो जदयू का जो है नेचुरल अलायंस है, भारत का सबसे पुराना गठबंधन है, सिर्फ 3-4 साल अगर छोड़ दिया जाए तो, इसलिए हम लोग को कोई डर भय नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न दबाव में राजनीति करते हैं, वो जनता के सेवा करते हैं, जनता के बल पर है और जनता का प्यार, उनसे आशीर्वाद मिलते रहता है। और यही कारण है कि आप देख लीजिए, जब जब लोग कहता है कि नीतीश जी के बारे में बोलता है तो वो स्थिति उनके स्वास्थ्य कर लेकर बोला तो दूसरे के ही स्वास्थ्य, इन लोगों के विपक्ष के स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। अब ऐसा गड़बड़ा गया कि 5 साल दवाइए खा ब्लड प्रेशर और शुगर का खाएगा लो। तो इसलिए जनता का कभी भी आशीर्वाद रहना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए और ये सीखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। चलिए, तो आप क्या सोचते हैं? राजेश तिवारी जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए कि राबड़ी देवी जी का जो नया बंगला बन रहा है वो आपको कैसा लगा।